नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है द वायरल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन में खूनी संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से मौतें हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस संघर्ष को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी की बैठक होती है, बेनतीजा साबित होती है। ऐसा लगता है किसी तरह का कोई दबाव नहीं बन पा रहा है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, तो हमास की तरफ से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं और इजराइल में बड़ा नुकसान होता है, तो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान फिलिस्तीन में हो रहा है। लेकिन दोनों ही देश मानने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। अगर हम बात करते हैं ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो इस्लामिक देशों का संगठन है, मीटिंग होती है 57 देशों की उसके, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का कोई हल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस्राइल किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। इस्राइल ने कहा है कि जब तक हमास की तरफ से जो मिसाइल दागी जा रही हैं वो जब तक नहीं रुकती है तब तक वह हमले करते रहेंगे, उनका एयर स्ट्राइक जारी रहेगा। अगर इस्राइल के राष्ट्रपति की बात करें तो नेतन्याहू का कहना है कि किसी तरह से कोई भी बेगुनाह की जान नहीं जा रही है, कोई बच्चे मारे नहीं जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं अब तक की जो गाजा पट्टी की तस्वीरें आई हैं वाकई बहुत भयावह हैं, बहुत भयानक हैं। मासूम बच्चों की मौत हुई है, महिलाओं की मौत हुई है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके नेतन्याहू कहते हैं किसी बेगुनाह की जान नहीं गई है। उसी तरह से इजराइल में भी जो है लोग बेगुनाह उनकी मौत हुई है। तकरीबन 10 लोग मारे गए हैं और लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, अपने मासूम बच्चों को गोद में लेकर किसी तरह से अपने परिवार को लेकर अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं, कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आते हैं। ऐसी भी तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं। लेकिन ना तो इजराइल मानने को तैयार है और बात की जाए इजराइल और बात की जाए अगर हम फिलिस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, तो हमास की तरफ से भी लगातार इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। और हमास की तरफ से जिस तरह से रॉकेट दागे गए उससे इसराइल को एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। इसराइल की केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, केमिकल फैक्ट्री पूरी तरह से खाक हो गई। तो इसराइल ने जिस तरह से गाजा पट्टी में हमला किया, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमास का ये कहकर 12 मंजिला इमारत को उड़ा दिया गया। मैं उस इमारत की बात कर रहा हूं जिसमें अल जजीरा का दफ्तर था, एपी का दफ्तर था, कई मीडिया हाउसेस थे। लेकिन सिर्फ इजराइल ने यह कहकर इसे उड़ा दिया कि हमास का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। इस मामले को लेकर के खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की थी। नेतन्याहू ने यह कहा, उनको जवाब दिया कि यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था हमास का, जिसकी वजह से इसे उड़ाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि बेगुनाहों की जान जा रही है इन हमलों में। बावजूद इसके ना तो नेतन्याहू मानने को तैयार है और ना ही हमास की तरफ से रॉकेट जो दागे जा रहे हैं ना वही रुकने को तैयार है और बेगुनाह इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। बात इसराइल की करें तो इसराइल की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसराइल जो है जॉर्डन, सऊदी अरबिया, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन और मिस्र से घिरा हुआ है। ये सब मुस्लिम देश हैं। इसराइल बावजूद इसके डटा हुआ है। अगर ये मुस्लिम देशों की अगर बात करें, 57 मुस्लिम देशों के जो हेड थे उन्होंने मीटिंग की और इजराइल पर दबाव बनाया, इजराइल को अल्टीमेटम भी दिया कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बावजूद इसके इजराइल पर किसी तरह से दबाव बनाने में कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बात का नतीजा है कि साफ जाहिर होता है कि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहा है, नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं। बावजूद इसके किसी तरह का कोई ये संघर्ष रोकने का नाम लेता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। सवाल फिर वही उठ रहे हैं कि मासूमों की जान क्यों ली जा रही है। सिर्फ हमास को तबाह करने के नाम पर इजराइल जिस तरह से एयर स्ट्राइक कर रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि वो फिलिस्तीन को नेस्तो नाबूद करना चाहता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, हमास की तरफ से भी लगातार इजराइल में मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये इससे साफ जाहिर होता है कि हमास भी कम ताकतवर नहीं है। हमास के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने अभी तो वो पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास इससे अच्छी और अच्छी टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स भी हैं। अगर वो दागी तो इजराइल का क्या होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से उसको हमास
के जो है लड़ाके हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ईरान की तरफ से उनको मिसाइलें और हथियार दी जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर हमास ताकतवर है और जिस तरह से वो लगातार इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल को भी एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नौजवान सड़कों पर उतर आते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उनके साथ झड़प होती है, आगजनी होती है, क्योंकि इजराइल में अगर किसी भी देश में अगर नुकसान होता है तो उसकी जनता कैसे बर्दाश्त करेगी। क्योंकि कहते हैं एक्शन और रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है, दोनों तरफ से एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं, दोनों तरफ से नुकसान हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें, 57 मुस्लिम देश इसका विरोध कर चुके हैं कि जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, बेगुनाहों की फिलिस्तीन में जान जा रही है, गाजा पट्टी में जान जा रही है, इसको रोकना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति भी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल में जिस तरह से रॉकेट दागे गए तो इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई की है वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेगुनाहों की मौत पर भी अफसोस जाहिर किया है और लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं किसी भी तरह से ये संघर्ष रुक जाए। अमेरिका कोशिश कर रहा है, भले ही उसका जो पल्ला जो है उसकी का इजराइल की तरफ है, वो उसका की सिंपैथी का है या उसका साथ जो है इजराइल को देना है, इजराइल को देता है। लेकिन जहां तक सिंपैथी की बात आती है, लोगों के मारे जाने की बात आती है, तो अमेरिका यही कोशिश कर रहा है कि इसमें किसी ना किसी इस तरह से इसको जंग को, संघर्ष को रोका जाए। लेकिन ना तो अमेरिका की कोशिशें, ना जाने ये कोशिशें हो रही हैं, कहा जा रहा है या असल में कोशिश हो रही है, इन कोशिशों का नतीजा बेनतीजा नजर आ रहा है। यूएनएससी की बैठक होती है, उसमें भी बहुत मामले उठते हैं, खासतौर से फिलिस्तीन पर जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से मौतें हुई, उसको लेकर अफसोस जाहिर किया गया। भारत ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया और अपना रुख जो है दोनों तरफ से कहा कि दोनों तरफ से नुकसान हो रहे हैं, और फिलिस्तीन में जिस तरह से मौतें हुई हैं उसका अफसोस जाहिर किया। तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने जिस तरह से 57 देश हैं, इस्लामिक संगठन है इस्लामिक देशों का, इसने भी मीटिंग की है और इसने भी अपना बयान जारी किए हैं, इजराइल को चेताया है, इजराइल को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन किसी भी तरह से इजराइल मानने को तैयार नहीं है। कोई अब तक का नतीजा नहीं निकला है। जिस तरह से हमले कर रहा था इजराइल, वो हमले बढ़ते जा रहे हैं और गाजा पट्टी में मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये कब रुकेगा कहा नहीं जा सकता। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और खास जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।